रियलिटी ये है कि सरकार टैक्स ये चीज कह के किसी और जगह एडजस्ट करती है। क्यों? सरकार ने जब रमजान के पान पैकेज अनाउंस करना होता है और लार्ज स्केल पे आटा डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, चीनी डिस्ट्रीब्यूट, ये पैसे कहां से आते हैं? जब सरकार ने अपने मनपसंद शुगर कार्टेल को सब्सिडी देनी होती है तो ये पैसे कहां से आते हैं? जब सरकार ने सैलरीज इंक्रीज करनी होती है पॉलिटिशियंस की, ब्यूरोक्रेसी, पैसे कहां से आते हैं? जब सरकार ने 10-11 अरब के जहाज देने होते हैं, पैसे कहां से आते हैं? ये आपके जानवरों की गोबर से है। सरकार ने एक नया इनोवेटिव तरीका निकाला है कि पेट्रोलियम लेवी के तहत हम टैक्स नहीं लेंगे, अब हम गोबर को टैक्स करेंगे। आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ये गोबर मखसूस फार्म्स जहां पे लार्ज स्केल के ऊपर मंडियां लगी होती हैं, वहां पे टैक्स होगा डेली की बुनियाद पे। अब असली सवाल ये है कि ये टैक्स कलेक्शन करने जाएगा कौन? क्योंकि मंडियों से जितनी बू आती है, अल्लाह रहम। लेकिन ये टैक्स अभी गालबन 166 कॉलोनीज के ऊपर लगेगा जहां पे जानवर रहते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी कॉलोनीज पे जाएगा। ये पंजाब का टैक्स है, यानी कि हर एक चीज रियासत को मॉडिफाई करने को तैयार। आपके जानवरों के गोबर तक उन्होंने नहीं छोड़ा। हालांकि हैरानकुन बात यह है कि जानवर की बाकी हर चीज टैक्स होती है। जानवर को वैक्सीन लगता है, उसमें टैक्स होती है। जानवर को जो आप वंडा डालते हैं उसके ऊपर टैक्स होता है। तो सरकार ने कहा कि ये वंडा सारा जाता कहाँ है? लेकिन ये भी तो एक और चीज बन जाता है जो कल को आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो लिहाजा इसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। और ये पार्ट ऑफ सुथरा पंजाब है, क्योंकि सरकार ने आपको तासुर क्या दिया। आप चेक करें इनकी हरकतें कि हम ये टैक्स लगाएंगे ताकि सुथरा पंजाब फंड हो, ताकि गंदगी साफ हो सके। मैं सदके जाऊं, पता क्या है, अल्लाह की लाठी ना बेआवाज होती है। सारी उम्र हमने मजाक उड़ाया इंडिया का गोबर गोबर कह के कि उनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गोबर कोहे नूर हीरा है। फर्क ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने भी वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पढ़ लिया, उनका ये गोबर वाकई कोहे नूर हीरा है, इसे 30-30 रुपया निकालो और ये टैक्स इकट्ठा करो।